जैसे आपने सप्लीमेंट्स की बात करी, तो मैंने भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाए हैं। क्या मेरी किडनी खराब हो जाएगी क्या इसकी वजह से? ऐसा नहीं होता है कि हम एक चम्मच प्रोटीन खा लेंगे और हम सीधा डॉक्टर के पास किडनी लेके पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ना तो आजकल के बच्चों को गाइडेंस है कि प्रोटीन कैसे लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है और फिर हमें किस तरह से विजिलेंट रहना है। बट मीट प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो आजकल जो एनिमल्स को, ये गाय भैंस, इन सबको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जो मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए जो यूज़ हो रहा है, ये इसके लिए आप ये एक और कंसर्न है बिकॉज आज की जनरेशन में जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि हम बच्चों को मोटिवेट तो करते हैं कि नेचुरल सोर्सेस की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट कीजिए, मिल्क एंड वेजिटेबल्स एंड लीन मीट एंड ऑल, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग हम वो भी चीज़ उनको नेचुरल नहीं दे रहे हैं। आपके पास क्या अश्योरेंस है कि जो मिल्क आप कंज्यूम कर रहे हो इट इज़ एक्चुअली मिल्क? वजह से आजकल मिथ्स बहुत है, साल्ट को लेके बहुत Being a physician, this is one question I think is very often, very often. Salt, pink salt and white salt and red salt and I don't know what salt exactly, rock salt and black salt. I don't know who said, where is it written that pink salt is better than white salt. नमस्कार दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में आपके बहुत से अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। ये एपिसोड आपके लाइफस्टाइल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। आज की जो हमारे मेहमान हैं इस एपिसोड की, वो हैं डॉक्टर मोनिका वासुदेवा, जो कि एमडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर मोनिका वासुदेवा का। नमस्कार मैम। Thank you, Sameeting, for this very warm welcome and a very generous introduction. And it's indeed an honor ये प्लेटफॉर्म देने के लिए टू शेयर सम ऑफ द थॉट्स। जिससे जेन्युइनली बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं बट उनके जवाबों को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन सवालों का जवाब दे पाएँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है डे टू डे लाइफ में, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। आजकल आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं, सब रश की भरमार है। क्या वजह है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, या क्या रीज़न है इसके पीछे कि जहाँ देखो मेडिकल साइंस उसमें, हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, डॉक्टर्स के पास? बिल्कुल नॉर्मल। आपका सवाल बहुत बढ़िया है और आपने बहुत बड़ी टॉपिक को बहुत ही अलग तरीके से पूछा है मुझसे, बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम को। ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पॉपुलेशन है ही, ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है। बट जो हम आजकल देख रहे हैं कि पेशेंट्स ग्रुप, जो पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो हर एज ग्रुप में बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे क्या, यंगस्टर्स क्या, एल्डरलीज क्या, और सबके पीछे चाहे हम किसी भी उनकी जब एग्जिस्टिंग डिसीजेस की हम बात कर रहे हैं जिस वजह से वो डॉक्टर्स के पास या राधा मैं कहूँ उन लोग के पास आते हैं, वो रीजन वन एंड ओनली थिंग इज लाइफस्टाइल। आप किसी भी एज ग्रुप को देख लीजिए, दे हैव अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल दैट दे आर लिविंग, और उन्हें मालूम भी है ये। बट नाउ इट हैज बिकम अ सिस्टम, तो ऑब्वियसली नाउ दे आर द सफरिंग एंड द सफरिंग ब्रीड्स देम टू डॉक्टर्स। अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो लाइफस्टाइल में डाइट, वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल ये सब चीज़ें मेरे को लगता है इस बहुत सुना लेते एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली मिथ्स, बहुत सारे बच्चों को मिथ्स बहुत है, सुपर फूड्स, सप्लीमेंट्स और पैक्ड फूड्स, टू मच यूज ऑफ पैक्ड फूड्स। और हम धीरे धीरे there is a saying that if you go against the nature, the nature will punish you। बिल्कुल ये बेसिक डिक्टम हम फॉलो नहीं कर रहे। जैसे आपने सप्लीमेंट्स की बात करी, तो मैंने भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाए हैं। क्या मेरी किडनी खराब हो जाएगी क्या इसकी वजह से? कि ऐसा नहीं होता है कि हम एक चम्मच प्रोटीन खा लेंगे और हम सीधा डॉक्टर के पास किडनी लेके पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ना तो आजकल के बच्चों को गाइडेंस है कि प्रोटीन कैसे लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है और फिर हमें किस तरह से विजिलेंट रहेगा। हमारे पास 16-17 साल के एज ग्रुप के बच्चे आते हैं जो जिम में जाते हैं। जिम इंस्ट्रक्टर्स उनको बड़े बड़े दे हीरोज के मसल्स और पोस्टर्स दिखाते हैं और वो एक मिथ बना देते हैं कि अगर वो सप्लीमेंट्स खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी सुपर हीरो वाली बॉडी बन जाएगी। उस ऑब्सेशन में बच्चों को पता ही नहीं लगता कि व्हेन दे ब्रश अबाउट इट, सप्लीमेंट्स को एक रिकमेंडेड डोज में लेना होता है।
सप्लीमेंट्स के साथ आपको वाटर इनटेक पूरा रखना होता है और टाइमली अपने लैब्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि बच्चों को ये बात तो पता ही नहीं है, नहीं मालूम, सिर्फ वो एक इमेज के पीछे भाग रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट डैमेज दे आर डूइंग टू देयर बॉडी। एंड एक और चीज, किडनी डैमेज तो हमें सबको पता है, बट अदर देन दैट लिवर इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। बहुत सारे बच्चों को वी आर नॉट अलाउड टू टेक प्रोटीन बियॉन्ड अ रिकमेंडेड डोज, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस चल रही होती है, बट उनको पता नहीं होता, वो भेड़ चाल में वो लोग भी खाते हैं। और आप एक और चीज नोटिस करिएगा, आजकल के बच्चों की जो पूरी डाइट है वो सिर्फ सुपर फूड्स और प्रोटीन सप्लीमेंट बेस्ड है। इस चक्कर में वो जाने अनजाने न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। ना तो उनके में वेजीज हैं, ना कार्ब्स है। एक्चुअली कार्ब्स जो है मान टू नॉट वेरी, इट्स ओके इफ दे आर नॉट टेकिंग टू मेनी कार्ब्स, लेकिन विटामिन्स मिनरल्स बाकी जो चीजें रिक्वायर्ड है वो है ही नहीं। फाइबर, मैक्सिमम बच्चे ओबीज, कॉन्स्टिपेटेड, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। व्हाई? बिकॉज आपकी डाइट इज सेंट्रिक ऑन Not balanced. it is not balanced. So it's not only kidney issues, in general also it's affecting the diet. मैं मेरे एक नॉन का मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वो जिम के सप्लीमेंट्स के साथ साथ स्टेरॉइड्स कुछ उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया, तो उसके थाई जॉइंट्स का इशू आ गया। ऐसा भी था। बिल्कुल होता है, steroids eat away your bones, they just eat away your bones. Osteoporosis, abnormal use of steroids का बहुत common जो साइड इफेक्ट है that is osteoporosis. और ये तो जो चीज़ें हैं, ये नॉन प्रोफेशनल लोग, जो नॉन क्वालिफाइड लोग, वो What is the basic problem? That is the basic problem कि प्रोटीन लीजिए बट सर्टिफाइड होना चाहिए। आप प्रोटीन का डब्बा जो उसके अंदर कंटेंट पढ़ के बच्चे इतना एक्साइट हो जाते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन जो होते हैं दे आर नॉट जेन्युइनली व्हाट दे पोर्ट्रे। उसमें कुछ भी आप जो एडल्ट्रेंट्स डाल देते हो, जो एडिटिव्स डाल देते हो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। हमारे पास ऐसे अभी आजकल, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी कंपनी, but I had a patient who almost was about to lose life because she was using a particular protein shake from a company to lose weight. And trust me, मतलब she just, I'm not going to name the company क्योंकि एक सही नहीं रहेगा, but this is happening. आजकल लोग weight loss के पीछे shakes पिए जा रहे हैं irrespective of what is going to happen to them later on. डाइट की अगर मैम हम बात करें तो डाइट के हमारे पास बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज भी हैं। आप जो इनको प्रोटीन, मिनरल, वाइटामिन्स को पूरा करने सर फुल रिसोर्सेज के। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों नहीं हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि नेचुरल सोर्सेज से। बच्चों को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि नॉन प्रोफेशनल लोग गाइड कर रहे हैं और उन मैटर्स पे गाइड कर रहे हैं जिनकी ना उनको नॉलेज है ना उनको अथॉरिटी है। मिसलीडिंग है, दिस इज प्योर मिसलीडिंग। बच्चे आजकल के टाइम में कॉपी कैट्स एक दूसरे को देख के उसकी बॉडी इसकी बॉडी विदाउट इवन रियलाइजिंग के व्हाट आर द हैजर्ड्स। और प्लस हर एक का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, हर एक की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। ये बात हम भूलते जा रहे हैं। जैसे हम जनरल मेडिसिन में बीइंग अ लेमन है तो डोजेज भी जो होती है मेडिसिन की वो बॉडी वेट और एज के हिसाब से, इसमें भी ऐसा इस तरह का ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना, नॉट मोर देन 1.2 ग्राम पर केजी, बट और उसके साथ एडिक्वेट वाटर इंटेक होना चाहिए। ये तो कोई बताएगा ही नहीं ना, बच्चों को फॉलो करना आता है। तो नेचुरल लाइट में भी एक बड़ा इशू जो आजकल आ रहा है, जैसे आप अगर मैं मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करूँ, मिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन या वाइटामिन के या जो हमारी डे टू डे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। बट मिल्क प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो आजकल जो एनिमल्स को, ये गाय भैंस, इन सबको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए जो यूज़ हो रहा है, ये इसके लिए आप ये एक और कंसर्न है। बिकॉज आज की जनरेशन में जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि हम बच्चों को मोटिवेट तो करते हैं कि नेचुरल सोर्सेस की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट कीजिए, मिल्क एंड वेजिटेबल्स एंड लीन मीट एंड ऑल, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग हम वो भी चीज़ उनको नेचुरल नहीं दे रहे हैं। It's all artificially induced and adulterated. And other than oxytocin, why only oxytocin? आपके पास क्या assurance है कि जो मिल्क आप कंज्यूम कर रहे हो, it is actually milk? It is all condensed powders and all converted into milk, and every now and then and every second day आज गवर्नमेंट ने यहाँ छापा मारा, वहाँ छापा मारा। ये एक हमारी जनरेशन के साथ बहुत बड़ा एक मिसफॉर्चून है कि even though everything is available, but nothing is available.
बिल्कुल ठीक। कि मिल्क प्रोडक्ट से है तो अडल्ट्रेटेड है, ऑक्सीटोसिन आप इंड्यूस करके एनिमल से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा तो रहे हैं, बट दैट इज बीइंग पास्ड ऑन टू द किड्स। एंड आजकल बहुत सारी चीज़ों में गर्ल्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीमेच्योर प्यूबर्टी, वेरी प्यूबर्टल इश्यूज, प्रिकॉशंस प्यूबर्टी वेरी कॉमन इन दिस जनरेशन। हमारी जनरेशन में किसी ने सुना भी नहीं थी ये बातें, और हमारे मदर मदर की जनरेशन में दिस वर्ड वाज टोटली अनहर्ड ऑफ। बट टुडे सो मेनी इश्यूज लड़कों में गायनेकोमास्टियाज हो रहे हैं, व्हाई सो मच ऑफ इट इज देयर? बिकॉज ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हम जनरेट कर रहे हैं, ये एक ऑफ कोर्स वन कल्प्रिट इज ऑल द आर्टिफिशियल फूड्स, बट जनरली स्पीकिंग ये जो नेचुरल जो सोर्सेज, जो सो कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज है, ये भी प्योर नहीं है, अडल्ट्रेटेड। नेचुरल कहने को नेचुरल है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आजकल मिथ बहुत है साल्ट को लेके, बहुत मिथ। Yes. Being a physician, this is one question I face very often, very, very often. Ki salt, pink salt and the white salt and red salt and I don't know what salt are exactly, rock salt and black salt. I don't know who said, where is it written कि pink salt is better than white salt. In fact, गड़बड़ क्या हो रही है कि वाइट सॉल्ट आयोडीन सप्ले फोर्टिफाइड होता है, वो आपके थायराइड को टेक केयर करता है, जो आपकी रिकमेंडेड आयोडीन रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सॉल्ट इनटेक जिसको आरडीए बोलते हैं, उतना अगर आप सॉल्ट इनटेक आपका सफिशिएंट है, इट इज कम्प्लीटली मेट। बट ये सॉल्ट जो अब हम दूसरे सॉल्ट्स की तरफ जा रहे हैं, और मोस्ट कॉमनली ये लोग इसलिए कंज्यूम कर रहे थे वो बीपी नहीं होगा, या एक थी एग्जैक्टली अगर किसी के घर में एक बीपी पेशेंट है तो वो सारी फैमिली अपना सॉल्ट चेंज तो एज अ रिजल्ट वो जिसका बीपी है उसका बीपी तो सॉर्ट होगा नहीं उस प्रॉब्लम से, बाकी फैमिली में थायराइड इश्यूज आ जाए। थायराइड तो बहुत कॉमनली बढ़ता ही जा रहा है। एग्जैक्टली। और एक और कल्प्रिट जो आ रहा है वो है आजकल आरओ। RO is becoming a fashion without even realizing that where been to the IBS लेवल का कुछ exactly knowledge नहीं है। essential minerals को below recommendation तक कम कर देता है। मैंने सुना था नी के इश्यूज भी आते हैं, और एग्जैक्टली बिकॉज आप essential minerals भी तो निकाल रहे हो उसमें से। PDS actually RO was recommended for hard water, बट अभी क्या है, दिस मिथ इज देयर कि RO water is the purest form of water and left right and center RO issues. So that is another thing that is adding to the problem. Salt generally is definitely कि people are running कि pink salt and they are living in this myth कि हम pink salt खा रहे हैं, we are heavy, या हम rock salt खा रहे हैं, या हम सेंधा नमक खा रहे हैं, या XYZ कोई भी और salt खा रहे हैं, that is a healthier way of life. No. Dictum is white salt in the recommended dose is the best salt to be consumed. उसको टेबल सॉल्ट की तरह नहीं कंज्यूम कर, बट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस तक जरूर यूज करती है। मैंने एक चीज़ और आजकल मैं बहुत देखता हूँ, और ये सुनने में भी बहुत सारे लोगों से ये समस्या सामने आती है, जो आपने पहले भी बोली बात की, अथॉरिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, और लोगों को गाइड करने माउथ। अब जैसे ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ा आजकल सेंसिटिव इशू है, ओवर द काउंटर लोग ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो इनके इम्पैक्ट भी आपको देखने की। और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट इज पेन किलर्स। दो ड्रग्स जो मैक्सिमम अब्यूज हो रही है, वन इज स्टेरॉइड्स, वन इज पेन किलर्स। पेन किलर्स आप जाइए, आप काउंटर पर चलिए जी, हमारे को XYZ रीजन के लिए पेन किलर चाहिए, विदाउट नोइंग कि उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। सेम पेन किलर इज रिकमेंडेड एंड दे जस्ट खाया, पेन का आया, चलो जी ठीक हो गई, अगले दिन के पेन किलर खा लिया। सो मेनी पेशेंट्स आर हैविंग किडनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और ये मैं सिर्फ अनएजुकेटेड की बात नहीं कर रही हूँ, आई हैव सो मेनी एजुकेटेड पेशेंट्स who are dealing with kidney challenges just because of misuse and overuse and wrong use of painkillers. जो NSAIDs group है, which includes all your maximum and commonly used painkillers, common plamflazone, then brufen, then ये सब, की मालूम ही यही होती है, यही होते हैं, केमिस्ट देते भी यही है। आप जाते हैं जी, एक सर दर्द की गोली दे दीजिए, आप सर दर्द की गोली लेकर आते हैं, हम खाते हैं, ग्रेजुअली यू गेट रिलीव्ड, नोबडी हैज अ टाइम टू अंडरस्टैंड, आप खाते रहते हैं और आप eventually you end up with kidney damage. Plus, other than that, another very commonly used abuse is steroids. आपको क्रॉनिक कफ है जी, क्रॉनिक कफ के लिए आप केमिस्ट के पास जाइए, या इनफैक्ट वाई ओनली केमिस्ट, यू, आप तो इतने झोला छाप डॉक्टर्स आ रहे हैं,
कि क्योंकि उनको कि पेशेंट ठीक करना, आप स्टेरॉइड के शॉट दीजिए, पेशेंट के सिम्टम्स ठीक है, पेशेंट इज वेरी हैप्पी कि जी मैं तो ठीक हो गया। और हिंदुस्तान में तो कोई भी पेशेंट जो अपने आप को क्योर कर लेता है, जो भी क्योर्ड पेशेंट है वो भी अपने आप नेक्स्ट पेशेंट के लिए डॉक्टर बन जाता बन जाता है एग्जैक्टली। और सबसे इजी है, आप स्टेरॉइड का जी आपका सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे, यू फील हैप्पी, एक हैप्पी वाली फील आ जाती है, एंड ऑल विद एवरी हेडेक एंड सिम्टम्स का पोर्ट बढ़िया हो जाता है, यू गेट ऑन विद लाइफ एंड ग्रेजुअली विदाउट आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप कब स्टेरॉइड डिपेंडेंट। है। मैं तो एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि दो डॉक्टर्स जो है ना हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा आजकल मतलब जिनको मैं बोलूँगा रिनाउंड हो रहे हैं या फेम गेन कर रहे हैं, वो दो डॉक्टर हैं। एक तो वो पेशेंट्स जो खुद से ठीक हो गए हैं और वो डॉक्टर बन गए हैं, और दूसरा है गूगल। गूगल तो इसीलिए आप गूगल का जो पेशेंट हमारे पास गूगल पढ़ के आते हैं, हाफ नॉलेज के साथ आते हैं, एंड देन दे क्वेश्चन अस इन सच अ वे कि दे आर चैलेंज, दे आर एक्चुअली आज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत लॉन्ग मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स और पेन किलर्स आर वेरी क्विक एंड शॉर्ट मेथड्स। तो दे एक्चुअली चैलेंजेस कि नहीं आप सही तो कर रहे हो ना, एंड दिस इज द डायलेमा ऑफ टुडेज वर्ल्ड। गूगल की जो आधी रंगी बार वही आती है, those who do not have the authority are taking the authority on subjects where they don't even know anything. So that is the dilemma of today's world. ये एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सामने आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना मेरे को लगता है लोगों को बहुत झेलनी पड़ रही हैं परेशानियां, और वो लॉन्ग रन में जब सामने आती हैं तो हाथ से निकल चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फिर अब एंड मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट स्टॉपिंग एट वन पॉइंट, उसी फैमिली में आपको एक और पेशेंट मिलेगा जो सेम प्रोसेस से निकल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो दैट इज अनदर थिंग कि या तो हम वी आर नॉट इवन लर्निंग फ्रॉम माय मिस्टेक्स। एक बहुत बड़ा ना मिसकंसेप्शन है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, मतलब आप इसको गलत उसमें नहीं लीजिएगा, मतलब आज लोगों को ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेरे टेस्ट करवा दिए डॉक्टर ने। मेरे साथ भी कई बार किसी किसी की लोगों की बात होती है जैसे, तो यार मेरे टेस्ट जो है सब कुछ ठीक आया, तो मैंने कहा तो ब्लेस्ड हो, सब ठीक आया रिपोर्ट में। तो ये एक बहुत बड़ा, और मेरे को ऐसा लगता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स और मेडिकल ये जो अपने रिक्वायरमेंट है टेस्ट की टाइम टू टाइम, ये बहुत मस्ट है। क्या सिग्निफिकेंस है इनकी आपके? देखिए दो बातें हैं इसमें, इसमें दोनों ही एक्सट्रीम्स में हमारे पास पेशेंट्स हैं। देर आर पेशेंट्स जिन्होंने हेल्थ चेकअप कराया ही नहीं, ये सोच के कि नहीं नहीं कुछ निकल ना जाए, ये बीमारी निकल जाएगी, तो इट इज जस्ट लाइक के आंख बंद करके बैठ जाओ बिल्ली भाग जाएगी, जबकि बिल्ली भागती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्ली शेर बन के आपके सामने आ जाती है। ऐसे भी पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट एक डॉक्टर से मिलिए, आप ये समझ लीजिए कि आपके एज ग्रुप में क्या क्या पोटेंशियल डिजीजेज हैं जो पकड़े जा सकती है अगर आप रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं। और इफ आपको कुछ टेंडेंसी टू डेवलप डिसीज है या आपको कोई डिसीज है, तो आपके उसको एक्सेप्ट ना करने से डिसीज विल नॉट चेंज, वो आपके सामने इन अ वर्स फॉर्म आने वाली है सूनर और लेटर। तो इसमें द राइट अप्रोच इज गो टू अ डॉक्टर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपकी एज ग्रुप के लिए क्या रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस है। एंड वन थिंग प्लीज आई वांट टू कन्वे, डू नॉट इंटरप्रेट योर रिकॉर्ड्स ऑन योर ओन। मैक्सिमम पेशेंट्स हाथ में लेके आते हैं, लैब में वो कलर्ड वैल्यूज होती है, और वो कलर्ड वैल्यूज को लेके कुछ ग्रुप इज वेरी अनकंफर्टेबल कि हमें पता नहीं क्या क्या हो गया, एट द अदर ग्रुप इज वो नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी जी हमारा लीवर चीटी बढ़ी सब ठीक है। किस रिपोर्ट में किस खराबी को कैसे पकड़ा जाता है, दे आर देयर टू टेल यू। वी हैव स्टडीड फॉर इयर्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हर रिपोर्ट में लिखा होता है सब्जेक्ट टू क्लिनिकल, एग्जैक्टली तो वो उसकी इम्पोर्टेंस है। एटलीस्ट एक बार लेट अ प्रोफेशनल गो थ्रू दोज रिपोर्ट्स टू ठीक कर रहे हैं। तो ये एक और है। एंड वन अनदर थिंग इज कि आजकल बड़ा अच्छा वो चल रहा है कि लैब्स ने वो निकाले हुए पैकेजेस, 15-20 पेजेस की वो रिपोर्ट्स होती है, चाहे वो 10 साल का बच्चा कराए या वो 50 साल का आदमी कराए, वो देयर टेस्ट रन आर द सेम। दिस इज अनदर बिग थिंग। अरे 15 साल के बच्चे की प्रॉब्लम्स कुछ और है, 50 साल की कुछ और है, तो इट शुड बी अ कस्टमाइज्ड पैकेज। आप अपने एज ग्रुप में जो रिक्वायर्ड है वो कराइए एंड लेट अ प्रोफेशनल टेल यू कि व्हाट आर द ग्रे एरियाज, रादर देन आप खुद डॉक्टर बन जाए। मैं एक आपसे छोटी सी बात ये जानना चाहूँगा
कि डे टू डे लाइफ में लोग क्या स्टेप्स ऐसे लें या क्या आप मैसेज देना चाहोगे लोगों को जिससे कि बड़ी बीमारियों को अवॉइड कर सके, लोग बच सकें उनसे। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जनरली कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें हेरिडिटी हैं, आपकी फैमिली में रन करती हैं, आप यू कैन नॉट चेंज योर फैमिली लिनेज। पोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है। आई मीन इट इज़ वेरी वाइज टू से कि आप घर बैठो, बाहर मत निकलो, बट प्रैक्टिकल दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स यू कैन नॉट, दे आर नॉट इन योर कंट्रोल। दैट्स what I would say is hazard of being on living in a tech friendly and a highly advanced lifestyle में. This is the price you are paying, right? लेकिन कुछ चीज़ें डेफिनेटली हमारे हाथ में है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेंटल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, inadequate स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइग्रेन्स और pubertal disorders, hormonal disturbances, obesity, PCOD, ये सब चीज़ें we invite them to our life by having a wrong diet, wrong and rather I would say obnoxiously wrong diet patterns. And one very important thing is a very physically inactive life. तो दो चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो ये है, ट्राई टू ईट अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, स्टे अवे फ्रॉम सुपर फूड्स, बी एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल, एंड सेकेंडली फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि आजकल मैक्सिमम काम वर्क फ्रॉम होम है, लैपटॉप्स हैं, गैजेट्स हैं, तो आपको उठ के कुछ करना नहीं है, आपको शायद किचन से, रूम से किचन तक भी नहीं जाना पानी गिरने के लिए, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली डूइंग एनी गुड टू यू। तो एक रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज का स्केड्यूल प्लस अ हेल्दी लाइफ, एटलीस्ट ये करने से आप उन बीमारियों से बच सकते हैं जो हम खुद ही वही कर रहे हैं। एक मैं ना बहुत सारे लोगों से रूबरू होता हूँ तो मैंने ये बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि मेरा बीपी ठीक चल रहा है, मैंने दवाई छोड़ दी, मेरा शुगर बिल्कुल ठीक चल रहा है, अरे बिना दवाई के काम चल रहा है, तो मैंने, तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे हम लोग? एग्जैक्टली वही बात फिर घूम फिर के वही आती है कि हम अथॉरिटी जो नहीं है जिस चीज़ पे, उस पे हम अपना ज्ञान यूज़ कर रहे हैं। बात वही आ जाती है कि बीपी और शुगर कंट्रोल करना और ना करना, या कब मेडिसिन देनी है, कब, लेट अ डॉक्टर डिसाइड, let a person who's qualified to tell you and who you can trust tell you, let him decide। कि एक और प्रॉब्लम जो ये होती है, ये फैमिली में किसी ए को बीपी की प्रॉब्लम है, वो एक मेडिसिन खा रहा है, बीपी को बी को बीपी की प्रॉब्लम हुई है, वो बाय डिफॉल्ट लो शुगर, सेम गोस फॉर शुगर आल्सो। अगेन भाई बीपी ए को जो प्रॉब्लम दवाई दी गई है वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी क्या क्रिएट वैल्यूज है, वो सिस्टोलिक बढ़ा है, डायस्टोलिक बढ़ा है, वो किस एज ग्रुप पे पढ़िए डिसाइड, अब वी विल ब्लाइंडली फॉलो दैट। डॉक्टर का एक्सपर्टीज है तो वो उसी से हम बहुत देखते हैं, ये शुगर बनी, वाइफ दवाई आ रही थी, हस्बैंड ने वही शुगर स्टार्ट कर दी, ठीक। और जो इससे मेरे पे एक चीज़ और याद आती है, लोगों की ये भी बहुत टेंडेंसी है कि मुझे खांसी जुकाम बुखार हुआ था तो मैं डॉक्टर को दिखाया तो प्रिस्क्रिप्शन वो रखी होती है घर में, 6 महीने बाद हुआ तो वही मेडिसिन ले ली और खा ली। अब उस समय क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या मोस्ट अब्यूज्ड कफ सिरप पेशेंट्स, बहुत सारे कफ सिरप हैं, उसमें ज़िवोसाल्बुटामॉल होती है जो कि आपको कार्डियक पेशेंट्स को नहीं देनी होती। अब बूढ़ा आदमी है घर में, उसको कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, स्टेंट डले हुए हैं, बाईपास हुई हुई है, कफ हुआ, यंग उसके बेटे को कोई कफ सिरप किसी डॉक्टर ने लिखा जिसमें बाई चांस ये वो साल्बुटामॉल थी, उसी ने पी लिया, हार्ट रेट बढ़ गया, अब वो कार्डियक इवेंट्स हो रहे हैं। तो मोस्ट कॉमनली इसमें तो आई वुड से इज कफ सिरप्स का प्लीज, वेरी कॉमनली एंड वेरी रॉन्गली यूज्ड मेडिसिन। मुझे जो आज के डिस्कशन में जो क्रक्स लग रहा है वो ये लग रहा है कि जिन लोगों को अथॉरिटी नहीं है वो जब ट्रीटमेंट में हो रहा है उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, स्वयं पेशेंट। दूसरा, भेड़ चाल नहीं फॉलो करो, मतलब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, बिफोर यू फॉलो समथिंग नो व्हाट यू आर डूइंग एंड देन फॉलो। बिल्कुल ठीक करें। और ये तो इतना कॉमन हो गया है कि अपने आप से डिसीजन ले लिया, अपने आप से सेल्फ ट्रीटमेंट कर लिया, और वो उनको ये नहीं मालूम वो कितनी बड़ी परेशानी को ही में। एग्जैक्टली, आप छोटी चीज को बाईपास करके यू आर इनवाइटिंग डिसीज ऑन अ मोर ग्लोबुलर लेवल। बिल्कुल ठीक। तो मैं लास्ट में आपसे यही चाहूँगा कि कोई जो आप लोगों के लिए कोई मैसेज एक नटशेल में कुछ कहना चाहें कि क्या मैं डे टू डे। मैं वही बार बार बोलूंगी, लिव एज क्लोज टू नेचर, स्टे अवे फ्रॉम सिंथेटिक फूड्स, लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्सरसाइज को अंडर प्ले मत कीजिए, इट हैज अ मेजर रोल टू कीप यू हेल्दी, एंड जस्ट डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली।
आप हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए, आपकी जो भी क्वेरीज कंसर्न रिगार्डिंग योर डाइट, लिविंग, हाइट, व्हाटएवर, just ask, take an expert advice before you follow it, and so that you don't live to regret it later. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मुझे लगता है लोगों को आज काफ़ी इस एपिसोड से क्लैरिटी होएगी डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है क्या नहीं। और ये जो एक टैग लाइन जो बार बार मैंने यूज़ करी, लिव एज क्लोज एज टू नेचर, तो नेचर के नज़दीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ये जो मुझे लगता है आज के एपिसोड का रिजल्ट है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर मोनिका का, उन्होंने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे Thank you very much, Sameer ji, for giving me this opportunity. Thank you.